हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको जंगल में घटी कुछ अजीब घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी तो मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये कॉम्फो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको कॉम्फो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम कॉम्फो है। पेशे से मैं लकड़ियों को काटता था और वही मेरा काम ही था। मुझे और कुछ काम नहीं आता था। ये घटना एरिज़ोना के जंगलों की है। मैं अक्सर रात में वहां पर जाया करता था। रात में इसलिए क्योंकि दिन के वक्त मैं लकड़ियों को बाजार में बेचा करता था और रात में मैं उन लकड़ियों को काट के उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल से बाहर लेकर आता था। ये भी कह सकते हैं कि मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सोता था। एक दिन पूरा आराम करता था और दूसरे दिन रात में जाके लकड़ियों को काटता था। काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ थी मेरी, जिसकी वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ थी और छोटे बच्चे थे। मैं उन लोग से भी ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही उन्हें ज़्यादा समय दे पाता था। हम एक किराए के घर में रहते थे जिसका किराया भी देना था। उस वक्त मेरी आर्थिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा काम किया करता था ताकि मैं ज़्यादा पैसे बना सकूं और अपने आप को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकूं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। और इन सब चीज़ों की वजह से मैं नशे भी करने लगा था और ज़्यादातर काम में ही व्यस्त रहता था। एक बार ऐसे ही मैं रात के जंगलों में जहाँ पर मैं लकड़ियों को काटने जाता था वहीं पर ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर गया था ताकि मैं कुछ लकड़ियों को काट सकूं और उन्हें बाजार में बेच सकूं। लेकिन उस दिन मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर यहाँ पर बैठ के आराम कर लेता हूँ। उस वक्त रात भी नहीं हो रही थी, दोपहर का ही वक्त था। मैं वहीं पर ही कुछ देर के लिए सो गया। मेरी वहाँ पे कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मैं जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर वाले हिस्से में था। रात में मैं कभी भी उस हिस्से में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मेरी आँख खुली तो सबसे ज़्यादा ये भी डर था कि कोई जंगली जानवर वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि अक्सर उस एरिया में जंगली जानवर भी देखे जाते हैं। मैं अपने साथ हमेशा टॉर्च रखता था और एक लैम्प भी रखता था। टॉर्च उस वक्त मैं लाना भूल गया था और वो लैंप मेरे पास थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उजाला हो जाता था। मैंने तुरंत उस वक्त अपनी लैंप चलाई और फिर अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। बड़ी ताज्जुब की बात थी कि मेरी कुल्हाड़ी उस वक्त मिल नहीं रही थी। अंधेरे में वो कहाँ गायब हो गई थी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन मुझे साफ साफ याद है, जब मैं सोया था तो मैंने कुल्हाड़ी को अपने सर के पास ही रखा था और अब वो वहाँ पर नहीं थी। बाकी सारा सामान वहीं पर ही रखा हुआ था। ये थोड़ी ताज्जुब की बात थी। जंगल के इस हिस्से में बहुत ही कम लोग आते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि कोई मेरी कुल्हाड़ी चुरा कर ले जाए। कुल्हाड़ी से ज़्यादा कीमती सामान मेरे पास था। मेरे जेब में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे, लेकिन वो उन्हें लेकर नहीं गया। मेरे पास वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ियों को अक्सर काटा करता था। काफ़ी ढूंढने के बाद वो जब नहीं मिली तो मैं वापस फिर घर की तरफ जाने लगा और यही सोचा था कि अब मुझे नई कुल्हाड़ी खरीदनी पड़ेगी। और उसी वक्त ही मेरे साथ ही अजीब सा हादसा घटा। दरअसल जब मैं घर की तरफ वापस जा रहा था तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मैं उस आवाज़ को सुन सकता था। वो आवाज़ उसकी कुछ बात करने की थी। ऐसा लग रहा था कि वो लगातार कुछ बोल रही है। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर वो मेरे पीछे ही थी। उस आवाज़ को सुन के मैं तुरंत पीछे घूमा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। उसकी आवाज़ उस अंधेरे में से आ रही थी जिधर से मैं अभी निकल के आया था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर है और मुझे अपनी तरफ ही बुला रही है। वो साफ साफ एक औरत की आवाज़ थी जिसको मैं ठीक से सुन भी सकता था। वो मेरा नाम बुला रही थी। मैंने वहीं पर खड़े होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ पर रात में क्या कर रही हो? उसका कोई भी जवाब नहीं आया। वो दोबारा वही चीज़ बोल रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी।
उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी और एकदम ठहरी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से डरी हुई है और वो चाह नहीं रही कि वो चीज़ उसे सुने। ऐसा मुझे लग रहा था। मैं उस औरत को ढंग से देख नहीं पा रहा था, लेकिन साफ साफ अंधेरे में मुझे एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी आउटलाइनिंग मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने हाथ में जो लैंप पकड़ा हुआ था उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी कि मैं ढंग से देख सकूं कि मुझसे कुछ मीटर दूर कौन खड़ा है। वो वहीं पर ही थी। साफ साफ मैंने उसे देखा। उसका चेहरा भी मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैंने हिम्मत की और मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया ताकि मैं उसकी तरफ जा सकूं। लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ हुई। मैं जितना उसकी तरफ जा रहा था वो मुझसे उतना ही दूर जा रही थी। मतलब वो वहीं पर ही खड़ी थी, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं लगातार अपने कदम को आगे बढ़ाए जा रहा था। ये वाकया करीबन 1 मिनट तक चला। चलते चलते मैं फिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मैं सो रहा था। उसके बाद मैंने उस जगह को देखा। वो औरत अभी भी वहीं पर ही खड़ी थी और धीमी आवाज में मुझको लगातार अपने पास बुलाई जा रही थी। तभी मेरा पैर नीचे किसी चीज से टकराया। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहां पर मेरी कुल्हाड़ी मेरे पैरों के पास ही पड़ी हुई थी। ये बहुत ताज्जुब की बात थी। ये वही जगह थी जहां पर मैं सो रहा था और जहां पर मैंने सोने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को रखा था। पर उठने के बाद मैंने उस जगह पर कई बार अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढा, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। मैं अपनी कुल्हाड़ी को करीबन 10 से 15 मिनट तक ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली और अब अचानक से यहीं पर पड़ी है। ये बहुत ही अजीब बात थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तुरंत उठाया और कुछ देर तक तो उसे देखता रहा। फिर दोबारा उस औरत की तरफ देखा जो कि वहां पर खड़ी थी, लेकिन वो वहां से गायब हो चुकी थी। अंधेरे में फिर वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी। मैंने अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में लैंप को पकड़ा हुआ था और उसी औरत की तरफ जा रहा था जहां पर वो थी, लेकिन वो दोबारा दिखी ही नहीं। लेकिन मुझे अंधेरे में से लगातार उसकी आवाज़ें आई जा रही थी कि वो मुझे बुला रही है। उसकी आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि किस तरफ जाऊं। और वहां पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि मुझे सिर्फ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। वहां पर इतना अंधेरा था कि मैं सब कुछ भूल चुका था कि मुझे जाना किस तरफ है। मैं रास्ते को भी भटक गया था। सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में मैं ही एक अकेला बचा हूं जो कि जंगल में फंसा हुआ हूं। मुझे लगातार उस औरत के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी। मैं अंधेरे में उसे लगातार ढूंढ रहा था और बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ये सब कितनी देर तक चला मुझे तो ये भी याद नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में और मेरे कानों में काफ़ी तेज़ी से गूंज रही थी। मैं बार बार उसे आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन वो बस रो रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। फिर मैंने अपने ध्यान से उस औरत को ढूंढना हटाया और फिर ये सोचा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं किस तरफ जा रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और सब कुछ एक ही जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे और गहरे जंगल की तरफ जा रहा था और वहां पर पेड़ और भी ज़्यादा घने होते जा रहे थे। यह सब मेरा कोई वहम नहीं था, नहीं उस वक्त मैंने किसी तरीके का नशा किया हुआ था। कुछ देर बाद उस औरत की आवाज़ भी गायब हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं फिर चुपचाप था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे भी है, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब मैं एकदम थक गया तो एक पेड़ के पास जाके बैठ गया। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था। जंगल के किस हिस्से में था मुझे ये भी नहीं पता। वहीं पर बैठा हुआ था। जो लैंप में लेके आया था वो भी धीरे धीरे बुझ रहा था। उसमें भी पड़ा हुआ ऑयल ख़त्म हो रहा था और मैं अपने साथ अपनी टॉर्च भी लेकर नहीं आया था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कुछ देर बाद जब लैंप की लाइट थोड़ी सी डिम हुई तो मैंने दोबारा उस औरत को देखा जो कि मेरे सामने ही खड़ी थी। मैं फिर चिल्लाने लगा और डर गया था। मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। वो बस वहीं पर ही खड़ी थी। फिर वो अचानक से चिल्लाई और मेरी तरफ आने लगी। लैंप की हल्की फुल्की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा जो कि पूरी तरीके से जला हुआ था। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा पुराने थे। मुझे ये भी याद नहीं कि उस वक्त समय क्या हो रहा था। जब वो मेरी तरफ आई तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 3-4 लोग मुझे जंगल में ढूंढने आए थे। उन्होंने मुझे उठाया, वो भी मेरे चेहरे पर पानी डाल के। ये बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक था। मैं उनको जहाँ पर मिला
वो जंगल का एकदम बाहरी हिस्सा था, मतलब एकदम आउटर साइड में, जहाँ से जंगल के अंदर घुसा जाता था। ये चीज़ देख के मैं एकदम हैरान हो गया। उन लोगों ने मुझे ये बताया कि रात भर जब मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे फैमिली में सब लोगों ने मुझे उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने करीबन 1 से 2 घंटे तक मुझे ढूंढा, लेकिन मैं जंगल के अंदर नहीं मिला। बाहर लौटते वक्त उन्हें मैं एक पेड़ के पास सोता हुआ मिला, जो कि जंगल का बाहरी हिस्सा था, और जंगल के इस हिस्से से लगभग लोग आया जाया करते थे। लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि रात में जब मैं उस पेड़ के पास बैठा था तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था, लेकिन मैं उन्हें जिस पेड़ के पास मिला वो काफ़ी ज़्यादा छोटा पेड़ था, और वो बड़े से पेड़ जंगल के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। तो आखिरकार रात में मैं किस जंगल में था मुझे ये भी याद नहीं। मैं तो रोज़ यहीं पर आता हूँ। उन लोगों ने जब मुझसे पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और रात में मैं घर क्यों नहीं गया था, तो मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं था। मेरे पास उस वक्त शराब की एक बोतल भी थी, तो उनको यही लग रहा था कि शायद मैं शराब पी के यहीं पर सो गया हूँ। लेकिन मेरे साथ ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घटना घटी थी। मैं किसी को ये चीज़ बता भी नहीं सकता था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सच था, क्योंकि वो सब सिर्फ मेरे साथ ही घटा था। शायद रात के अंधेरे में मैं इस जंगल से हट के किसी और जंगल में चला गया था, जो कि शायद यहाँ पे कहीं भी नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा दूर था, शायद मैं वहाँ पर फंस गया था। वो औरत जो भी थी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो चाह रही थी कि मैं उसे वहाँ से लेकर चलूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी दिनों तक सोचता रहा और परेशान भी था। मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। कई सालों तक तो जंगल के उस हिस्से में भी मैं लकड़ियाँ काटने नहीं गया, और जाता भी था तो 1-2 लोगों के साथ जाता था, और दिन के वक्त ही जाता था। मुझसे कई बार लोगों ने इस घटना के बारे में पूछा, और 1-2 लोगों को मैंने इस घटना के बारे में बताया भी, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और कुछ लोगों ने किया भी तो वो लोग यही समझते थे कि हो सकता है वहाँ पर कोई भूत प्रेत भटक रहा हो जिसने मुझे देख लिया हो या पकड़ लिया हो। लेकिन वो एहसास, वो एक्सपीरियंस ही एकदम अलग था, जिसके बारे में मैं ढंग से किसी को बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब मेरा वहम था। वो घटना आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं काँप जाता हूँ। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सच है। तो ये थी वुड्स में घटी एक पहली घटना। अब मैं आपको एक जंगल में घटी हुई दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना भी सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो आप इस घटना को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। आप में से कई लोग का ये भी कहना है कि उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का ही एक बग है जो कभी जल्दी फिक्स नहीं होता है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके दोबारा ऑन करिए, आपकी ये प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं दूसरी घटना। ये दूसरी घटना रेमन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आप लोगों को रेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेमन है, मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन वुड्स में ही घटी थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जाने वाला था। दरअसल मेरे दोस्त लोग अक्सर मुझे कैंपिंग के लिए जाने के लिए बोला करते थे। मुझे भी कैंपिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मुझे ऑफिस से ऑफ नहीं मिल पाता था, या फिर मैं जल्दी छुट्टियों के लिए समय नहीं निकाल पाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते थे। कई दिनों बाद मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे छुट्टियां मिल गई हैं, और फिर मैंने उनके साथ कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाया। वो लोग मेरी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, लेकिन उन लोगों को छुट्टी मेरे से 2 दिन बाद मिलने वाली थी। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं उन लोग से पहले कैंपिंग लोकेशन पर चला जाऊंगा, और उसके बाद वहाँ पर उन लोग के लिए कैंप सेटअप करूंगा। वो लोग तुरंत 1 दिन बाद आ जाएंगे। मैं भी अकेले अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता, और थोड़ा सा नेचर के साथ भी। मैंने यही सोचा, और फिर मैं कैंपिंग स्पॉट पर चला गया। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम एल्बर्ट था। उसने मुझसे बोला कि उसने एक नई कैंपिंग लोकेशन ढूंढी है, और उसने मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बताया। मैंने उससे कहा ठीक है, मैं उस लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। किसी तरह मैं उस लोकेशन पर भी पहुंच गया, और वो जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब मैंने ढंग से उसे देखा तो वहाँ पर पहले से ही किसी का कैंप सेटअप था। मतलब कि वहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन आग जलाने का पूरा एरिया और अच्छे से सेटअप किया हुआ कैंप का जगह सब कुछ पहले से ही बना हुआ था। लकड़ियाँ भी थोड़ी पास में एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी। वो सब पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। मुझे लगा कि शायद ये एरिया कैंपिंग के लिए एकदम सही है,
हालांकि वो जंगल के थोड़ा सा अंदर था, लेकिन वो एरिया पूरा खुला हुआ ही था। मैंने वहां पर अच्छे से कैंप सेटअप किया और कैंप फायर भी जला ली। रात में वहीं अकेले अपनी कैंपिंग कर रहा था। वहां पर फ़ोन का नेटवर्क भी आ रहा था, तो मैं अपने दोस्तों से ठीक से बात भी कर रहा था और उनको बता रहा था कि मैं यहाँ लोकेशन पर पहुंच गया हूँ और ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क चला भी जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। बगल में कुछ बड़े बड़े पेड़ भी थे, वहाँ पर बहुत अच्छी हवाएं भी चल रही थी और वो आमतौर पे थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था, जहाँ से कई छोटे बड़े कस्बे साफ साफ दिखाई देते थे। जंगल का वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अजीब था। अजीब इसलिए क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पहले कोई कभी गया नहीं है, और वो कैंप वहाँ पे कब से सेटअप था ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने धीरे धीरे सारा कैंप सेटअप करके रात में सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग को बाहर निकाला। मैं अपने कैंप में ही सो रहा था और स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कैंप के बाहर से कोई चलते हुए गया है। मैं तुरंत डर गया। मेरे पास एक छोटी सा चाकू भी था जो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, लेकिन कभी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल उस चाकू को मैं कभी इमरजेंसी में यूज़ करता था। पता नहीं क्या हुआ, जैसी वो आवाज़ मुझे आई मैंने तुरंत उसको निकाल लिया और कैंप के अंदर ही लेटा हुआ था। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। कैंप फायर हल्की फुल्की बुझने लगी थी, बस आखिरी की कुछ लकड़ियाँ बची थी जो कि जल रही थी। अंधेरा हो गया था, लेकिन मेरे कैंप पे रोशनी हल्की फुल्की थी। मुझे किसी की कोई भी परछाई नहीं दिखाई दी, ना ही किसी की कोई आवाज़ सुनाई दी। मुझे बस साफ साफ इतना पता चल रहा था कि कोई मेरे कैंप के चारों तरफ टहल रहा है। मैंने दोबारा पूछा, कौन हो? किसी का कोई जवाब नहीं आया और सब कुछ एकदम शांत था। मैंने हिम्मत की और कैंप से बाहर निकला। मैं तुरंत बाहर निकल के जब चारों तरफ देखने लगा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरी खामोशी थी। कोई भी इतनी जल्दी भाग के नहीं जा सकता है। वो चलने की आवाज़ आते ही मैं तुरंत 1 सेकंड के अंदर कैंप से बाहर निकला, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि कोई इतनी जल्दी आखिर कैसे गायब हो सकता है। तभी मैंने अपने फ़ोन को निकाला और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त एल्बर्ट को फ़ोन करके यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताऊँ, लेकिन मजबूरी थी मेरी। मैं उसे कॉल कर नहीं पाया क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क के लिए मुझे जंगल के एरिया से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता। मैं थोड़ा सा अंदर साइड में था, इसलिए वहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने वहीं से ही उसको कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ। नेटवर्क की वजह से मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम है। कुछ देर तक मैंने खुद को संभाला, कैंप की लकड़ियों को दोबारा जलाया और आग को थोड़ा और तेज़ किया। उस वक्त सो नहीं पाया था मैं, लेकिन कोशिश करते हुए मैं दोबारा अपने कैंप के अंदर गया और अपनी स्लीपिंग बैग में ही लेटा हुआ था और अंदर से ही आग को देख रहा था। मुझे फिर दोबारा मेरे कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई और इस बार मैं फिर से डर गया। वो मेरा कोई वहम नहीं था, वहाँ पर सच में कोई था। इसी डर की वजह से मैं बाहर भी नहीं निकला और पूरा टाइम अपने कैंप के अंदर ही था और कैंप फायर को देख रहा था। तभी अचानक से मेरे कैंप फायर के ऊपर किसी ने कोई बड़ी सी लकड़ी उठाकर फेंकी और मेरी कैंप फायर पूरी बुझ गई, क्योंकि उसकी सारी लकड़ियाँ बिखर गई थीं और पूरे जंगल में फैल गई थीं। उसकी वजह से आग भी लग सकती थी, लेकिन वहाँ पर आग नहीं लगी। सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं अंधेरे में बैठा हुआ था। रात के कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हवाएं तेज चल रही थी। पेड़ की टहनियों की आपस में लड़ने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हवा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे बार बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई मेरे कैंप के बाहर घूम रहा है, और यह एहसास पूरी रात रहा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अपने किसी भी दोस्त को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि शायद वहाँ पर कोई चोर हो या फिर कोई जंगली जानवर। लेकिन कोई चोर या जंगली जानवर इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता है, और कोई जानवर कैंप फायर पे इतनी बड़ी लकड़ियों को तो बिल्कुल भी नहीं फेंक सकता। अगर वो चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, तो मतलब कि वो कोई चोर नहीं था, वो कुछ और ही चीज़ थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो चीज़ थी क्या, लेकिन शायद मेरा वहाँ पर होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंधेरे में रहना पसंद था, और मैंने कैंप फायर जला के उसे शायद नाराज़ कर दिया था। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस वो पूरी रात मेरे कैंप के बाहर टहलता रहा। अगले दिन जब सुबह हुई, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो लकड़ी जो कि मेरे कैंप फायर के ऊपर आके गिरी थी वो वहीं पड़ी थी। कैंप फायर की पूरी लकड़ियाँ बिखरी हुई थी। मेरा सारा सामान वहीं पर ही था, लेकिन जहाँ पर मैं लेटा हुआ था, मेरे कैंप के बाहर पत्तियों के ऊपर
किसी के फुटप्रिंट्स थे जो कि चलते हुए नजर आए थे, और वो पूरे फुटप्रिंट्स गोल एरिया में थे, मतलब मेरे कैंप के चारों तरफ। ऐसा लग रहा था कि कोई रात में मेरे कैंप के बाहर गोल गोल घूम रहा है और अपने वहाँ पर होने का मुझे एहसास करा रहा था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैंने अपने कैंप को तुरंत पैक किया। मेरे दोस्त लोग भी नहीं आ रहे थे और उनसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं जंगल के थोड़ा आउटर में गया। जब नेटवर्क आया तो मैंने एल्बर्ट को फ़ोन मिलाया और उससे बोला कि तुम लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। और एल्बर्ट ने जो बात बोली वो सुन के मैं एकदम हैरान हो गया। एल्बर्ट ने मुझे बोला कि वो लोग कैंपिंग लोकेशन पर कब के पहुँचे हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। वो मुझे बहुत देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन लग नहीं रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग रात में ही पहुँचने वाले थे और मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मैं था ही नहीं। मैंने उन्हें बताया कि उसके द्वारा बताई गई जो लोकेशन थी मैं वहीं पर ही हूँ। फिर उसने दोबारा मुझे अपनी लोकेशन बताई और वो जगह वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर थी, नॉर्थ साइड में, और मैं साउथ साइड में था। मेरा दोस्त कहता है कि वहाँ पर कोई भी कैंपिंग के लिए नहीं जाता है क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है और पुरानी भी। मैं तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और वहाँ पर पहुँच के अपने रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा पॉसिबल है कि वो सच हो, क्योंकि वहाँ पर अक्सर भूत प्रेत घुमा करते हैं और वहाँ पर कई लोगों के मर्डर भी हुए हैं, कई लाशें भी वहाँ से बरामद की गई हैं। तो हो सकता है तुमने ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया हो। खैर, अब जो कुछ भी हुआ सब बहुत अजीब था। मैं और एक भी दिन भी जंगल में रुकना नहीं चाह रहा था, ना ही किसी तरीके की कोई कैंपिंग करना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उतना ढंग से कैंप को एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मैं रात भर किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ था जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था, और यही चीज़ मुझे खाए जा रही थी। फिर कैंप ख़त्म होने के बाद मैंने अपने दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं की और अपने घर चला गया, और इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद करता था। अब तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, लेकिन जब जब मेरे दोस्तों से इसके बारे में बात होती है मुझे ये एक्सपीरियंस अक्सर याद आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।